वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केपीके बुक क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स है क्या चीज़? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है। यहां पर देखो, फर्स्ट रो, और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। तो इसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 4। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, 4 कॉलम है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो जितने भी हो कोई मसला नहीं होगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम नहीं है। रो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, 5 रो और एक कॉलम है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, रो जितना भी हो कोई मसला नहीं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा जो रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक रो होगा और एक कॉलम। तो ये मैं मिटाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। यहां पर देखो, ये फर्स्ट रो हुआ। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसमें एक कॉलम है। तो ए हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारे पास थी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की डिस्कशन। अब इसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको ज़रा मैं बड़ा लिखता हूँ, 1 2 3 4। बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको हम 3 कहते हैं। सी हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखो तो ए मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अगर आप देखो तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है। ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकेंड रो हुआ। ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकेंड रो है। इसमें कॉलम ही, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है,
ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो ए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ए में 2 रोज है क्रॉस 2 कॉलम है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर आप बी मैट्रिक्स देखो तो इसमें एक एलिमेंट है, वो है 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बी जब आप देखोगे तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है और एक कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो एक कॉलम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 या 1/1 भी कहते हैं। अब सी मैट्रिक्स को देखो, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हो 3 कॉलम हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में बराबर हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। m = n। m क्या शो करता है, नंबर ऑफ रो। n क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ज़रा मैं मिटाता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। दूसरा मैट्रिक्स अभी मैं लिखता हूँ बी, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर इस मैट्रिक्स ए को देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, ये हमारे पास सेकंड रो हुआ, ये दूसरे मार्कर पे अभी मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ इसको। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। अब इस मैट्रिक्स बी को ज़रा देखो, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 रो है 3 कॉलम है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो उस किस्म के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स।
ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 0 0 0 0। तो पहले वाला मैट्रिक्स मैंने आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। तो नल मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है उसमें? उसमें शर्त ये है कि उसके तमाम के तमाम एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो ये थी हमारे पास नल मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या चीज़। तो इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपके पास डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में हम सीखते हैं कि डायगोनल किसे कहते हैं और सेकेंडरी डायगोनल किसे कहते हैं। पहले ये सीखते हैं, फिर उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है ये देखो, A11 A22 A33 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आएंगे, इसी तरह जितने भी A44, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? डायगोनल है। इसका नाम क्या है? डायगोनल। इसमें जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका दूसरा नाम है मेन डायगोनल। इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ये तीन नाम है, डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये 5 2 0 जो एलिमेंट है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल पे है। तो आपने डायगोनल सीख लिया, सेकेंडरी डायगोनल सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या चीज़। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो मैं बनाता हूं। एक है A 1 2 0 0। अब B मैट्रिक्स में ज़रा बनाता हूं, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल पे क्या, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो ज़ीरो होंगे। ये देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डायगोनल है ना, या मेन डायगोनल, वो ये है। अब इसके अलावा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हर एलिमेंट ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। अब ज़रा मैट्रिक्स बी को देखो, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखो, ये हमारे पास डायगोनल है। अब डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल में भी हमारे पास दो एलिमेंट ज़ीरो है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स भी दो ज़ीरो है, का सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का असल डिफिनीशन ये है कि आपके पास डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट तो ज़ीरो होंगे, लेकिन डायगोनल में कम से कम, डायगोनल के ऊपर कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर मैंने यूज़ किया कम से कम। अगर एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर सारे ज़ीरो हो गए तो फिर इससे नल मैट्रिक्स बनता है। कम से कम मैंने यहाँ पर यूज़ किया। सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, सारे अगर नॉन ज़ीरो हो गए तो तब भी डायगोनल, अगर एक इसमें ज़ीरो हुआ तो तब भी डायगोनल, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल पर। समझ गए ना अभी डायगोनल मैट्रिक्स पर। तो ये थी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ, दूसरा लिखता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स है क्या चीज़। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है या वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, चाहे वो 1 1 1 हो, चाहे वो 2 2 2 हो, चाहे वो 3 3 3 हो, यानी ज़ीरो नहीं होंगे। ज़ीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट यानी 1/2 1/2 1/2 हो, चाहे वो -1 -1 -1 हो, यानी डायगोनल पे क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास स्क्वायर हो, डायगोनल हो और डायगोनल पे यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल पे क्या होगी, डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम होंगे ज़ीरो के अलावा, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे सारे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ये हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 2 2 0 0 0 0 0 0। हाँ, सबसे पहले कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो इसका जो डायगोनल है वो ये है, तो डायगोनल पे जितने एलिमेंट होंगे वो सेम एलिमेंट होंगे। यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। ये देखो सारे इसके अलावा ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1/2 मैंने लिख लिया, 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0। अब इस किस्म के मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल है ना, इस पे अगर आप देखो तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेम है। सारे एलिमेंट्स क्या है, 1/2 1/2 1/2, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन गया। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। इसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल ये है, सबसे पहला रूल ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दूसरा डायगोनल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो तमाम के तमाम 1 1 होंगे, तीसरा डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास रिप्रेजेंट होता है आई से, कैपिटल आई से। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर होगा, डायगोनल पे 1 1 एलिमेंट होंगे और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स। इसके डायगोनल पे ज़रा देखो, डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स है, डायगोनल में 2 एलिमेंट्स है और दोनों के दोनों क्या है, 1 1 है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूँ, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। दूसरा रूल ये है कि डायगोनल पे इसके जो एलिमेंट है वो सारे क्या है, सेम है और 1 1 है, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होंगे? ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, जिस पे अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो इसके क्या होगे उसके साथ, जब आप ट्रांसपोज ले लो किसी भी मैट्रिक्स पे तो उसकी जो रो होंगी वो कॉलम में कन्वर्ट होंगे, रो होगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को फिर क्या कहेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ले लिया। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पर देखो तो फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3 है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे 1 2 3। सेकेंड रो में हमारे पास 4 5 6 है, तो ये आप सेकेंड कॉलम में लिखो। यानी ट्रांसपोज क्या करता है, कॉलम को, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, या आप इस तरह भी बोल सकते हो कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम हो तो उस पर अगर आप फिर ट्रांसपोज ले लो तो उसमें फिर क्या होगी, ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। यानी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करता है, यानी नंबर ऑफ रो को कन्वर्ट करता है नंबर ऑफ कॉलम में, नंबर ऑफ रो को कन्वर्ट करता है नंबर ऑफ कॉलम में। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप क्या करो, अगर किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ले लो, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद भी वो उस नया ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर आप फिर उस पर ट्रांसपोज लोगे तो ये आपके पास वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूल भी लिखता हूँ, रूल्स ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, रूल्स ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। सबसे पहला रूल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेकेंड रूल ये है कि अगर आप उस पे ट्रांसपोज लोगे, यानी उस मैट्रिक्स पे अगर आप मिसाल के तौर पर अगर वो ए मैट्रिक्स हो, उस पे अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो वापस ए मैट्रिक्स के बराबर लेगा। तो ये 2 रूल्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस पे अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूँ। ये लिखो शाबाश। एक मैट्रिक्स है, मैं अपने आप से लिखता हूँ, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 और यहाँ पर 5 6। ये एक मैट्रिक्स है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? अभी मैं इस पे ट्रांसपोज ज़रा लेता हूँ। बी ट्रांसपोज हमने ले ली। ट्रांसपोज क्या काम करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में हमारे पास 1 2 3 है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 1 2 3। सेकेंड रो में हमारे पास 2 4 5 है, तो मैं सेकेंड कॉलम में लिखता हूँ 2 4 5। थर्ड रो में हमारे पास है 3 5 6, मैंने इसको थर्ड कॉलम में लिखा। तो अगर आप इसको देख लो तो वापस ये अपने, यानी ये ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी के, यही जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था वो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी है। तो हमारे पास क्या हुआ, बी ट्रांसपोज बराबर हुआ बी मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि जब आप बी एक मैट्रिक्स हो, ए एक मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर आप फिर उस पर ट्रांसपोज लोगे
तो ये आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स यानी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स पे यानी ट्रांसपोज ना लो, मिसाल के तौर पर अगर किसी एमसीक्यूज़ में आ जाए और उसमें आपके पास टाइम कम हो, तो ट्रांसपोज लेने के बगैर भी आप बता सकते हो कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह हमें पता चलेगा ट्रांसपोज लेने के बगैर? मिसाल के तौर पर डायगोनल एलिमेंट्स ये है ना, इसको बस आप छोड़ दो, इस पर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 किस पोजीशन पे है? 2 हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है ना। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तो इसका जब आप ऑर्डर चेंज करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऑर्डर चेंज से मुराद यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे क्या होगा? ये एलिमेंट है ना। तो उसके जब आप ऑर्डर चेंज करोगे, फर्स्ट रो यहाँ पर 2 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में फिर देखो तो वहाँ पर 2 है या नहीं। अगर वहाँ पर 2 हो तो फिर ये आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स में इस तरह होता है, ठीक है ना। यानी जब एक एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हो तो आप फिर उसका दूसरा एलिमेंट देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो वो दोनों एलिमेंट साइमेट्रिक मैट्रिक्स में बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखो 3 एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो अब आप देखो कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आपके पास 3 है या नहीं। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट किस में है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ना। तो इसका ऑर्डर ज़रा चेंज करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में देखो तो ये हमारे पास थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट, ये देखो तो ये एलिमेंट भी बराबर है इसके, ठीक है ना। इसको हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो जब आपके पास किसी भी एलिमेंट का मिसाल के तौर पर 1x2 ऑर्डर हो, अगर डायगोनल एलिमेंट के अलावा, तो उसका ऑर्डर ज़रा चेंज करो, 2x1 ऑर्डर एलिमेंट देखो ज़रा, तो दोनों फिर बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हुए तो आपके पास क्या होगी? साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस 5 को ज़रा देखो, ये हमारे पास सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो आप एक ऐसा मैट्रिक्स एलिमेंट देखो जो थर्ड रो में हो और सेकंड कॉलम में। तो थर्ड रो हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम ये है, ये नहीं, ये एलिमेंट ज़रा देखो तो ये दोनों बराबर होंगी। यानी आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक है या नहीं, ठीक है ना। किस तरह? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, फिर आप एक एलिमेंट उठाओ, मैंने 2 उठा दिया, ये किस ऑर्डर पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। तो आप इसका ज़रा ऑर्डर चेंज करो, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में देखो वहाँ पर 2 है, हाँ है। इसी तरह 3 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। अब आप इसका ज़रा ऑर्डर चेंज करो, 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पर भी 3 है। तो इस तरह जब आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उसकी एलिमेंट क्या होगी? दोनों सेम होगी। अगर सेम हुए तो ये आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन, इसको हम क्या कहेंगे? करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आपकी एलिमेंट सेम होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट के अलावा। तो ये जब आपके पास होंगी तो आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कि ये है क्या चीज़, इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। सेकेंड रूल, अगर आप उस पर ट्रांसपोज लो, यानी उस मैट्रिक्स पर आप ट्रांसपोज अगर लोगे तो वो ए ट्रांसपोज बराबर होगा -a के, ए ट्रांसपोज बराबर होगा -a के। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप उस पर ट्रांसपोज लो यानी ए ट्रांसपोज, ये बराबर होगा -a की। अब ये मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, 0 0 0 3 -3 5 -5 -4 4। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसमें आपके पास जो
मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा। इसमें देखो ज़रा 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर, यानी 3 रो है 3 कॉलम है। दूसरा रूल ये है कि डायगोनल पे आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर देखो डायगोनल पे हमारे पास जितने एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। अब अगर मैं इस पर ट्रांसपोज ले लूँ बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ट्रांसपोज का मतलब ये कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट रो में 0 3 5 है, इसको मैं लिखता हूँ कॉलम में 0 3 5। सेकेंड रो में है -3 0 4, इसको मैं सेकेंड कॉलम में लिखता हूँ -3 0 4। थर्ड रो में है -5 -4 0, इसको मैंने थर्ड कॉलम में लिखा। अब अगर आप देखो तो ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी बी के बराबर नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूँगा? इसमें इस तरह मैं करता हूँ कि इसमें से मैं माइनस को कॉमन करता हूँ या माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो मैं माइनस को कॉमन करता हूँ, तो बी ट्रांसपोज मैंने लिखा है अभी इंप्लाइज दिस। अब इससे मैं माइनस कॉमन करता हूँ, जीरो तो नाइदर पॉजिटिव है नाइदर नेगेटिव है, इसको मैंने अपनी जगह पर लिखा। अब यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन करूँगा तो -3 है तो ये +3 हो जाएगा, -5 है तो ये +5 हो जाएगा, ये 3 है तो -3 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, -4 है तो ये आपके पास +4 हो जाएगा। इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, ये 5 है तो ये आपके पास -5 हो जाएगा, ये 4 है तो ये आपके पास -4 हो जाएगा, ये 0 है तो उसको अपनी जगह पर लिखो, माइनस कॉमन हो गया। अब अगर आप इसको देखो तो ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी बी के। बी ट्रांसपोज बराबर होगा अब अभी माइनस टाइम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी ये मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर है। जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये बी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा लिख लिया, बी ट्रांसपोज को अपनी जगह पर लिखा। इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ ये यानी बी ट्रांसपोज को अपनी जगह पर लिखा। यहाँ से फिर माइनस कॉमन करी थी, माइनस कॉमन की थी, तो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा। फिर ये जो मैट्रिक्स है ये बी के बराबर है तो मैंने इसकी जगह बी लिखा। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये रूल सेटिस्फाई ना हुई, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी बी ट्रांसपोज आपके पास बराबर होगा -b के। बी ट्रांसपोज बराबर होगा -b के। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका भी एक शॉर्टकट है, मैं वो लिखता हूँ अभी। यही मैट्रिक्स मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही मैं मैट्रिक्स दोबारा लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमने लिया था 0 0 0 3 5 -3 -5 -4 और 4, ये मैट्रिक्स हमने लिया था। क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रांसपोज है, अभी मैंने प्रूफ कर दी। अब इसका भी शॉर्टकट है कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सबसे पहले आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हाँ है। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? 0 होंगे। इसके बाद जो रूल्स है यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। ये 3 आपके पास क्या है? एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो इसका जब ऑर्डर में चेंज करता हूँ, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पर देखो, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये वाला एलिमेंट है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है, यानी 3 और -3 आपके पास क्या है? एडिटिव इनवर्स है। यानी आपके पास इसके करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है? -3 है। अब ज़रा मैं इस मैट्रिक्स को देखता हूँ, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को, -5 के। इसका जो ऑर्डर है ये देखो ना, थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो इसका जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? ये देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पर देखो, इसमें -5 है, यहाँ पर 5 है,
यानी इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट आपके पास होगी उसकी साइन चेंज होगी। साइन चेंज से मुराद एक जगह अगर +1 है तो दूसरी जगह -1 होगी, अगर एक जगह -2 है तो दूसरी जगह क्या होगी, +2 होगी। यानी एडिटिव इनवर्स होगी वो दो एलिमेंट एक दूसरे के। यानी उसको जब आप ऐड करोगे प्लस करोगे तो क्या होगी, उससे आंसर 0 आएगी। समझ गए ना। इसी तरह ये भी देखो, ये हमारे पास कौन सा पोजीशन है, ये हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम है। क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। इसका मैं ज़रा ऑर्डर चेंज करता हूँ। यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ज़रा देखो, सेकंड रो है थर्ड कॉलम ये है, ये एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर -4 है, वहाँ पर 4 है। यानी एक दूसरे दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन एक पे ऊपर माइनस चार्ज है, दूसरे पर एक के ऊपर माइनस साइन है, दूसरे पर प्लस साइन है, सेम नहीं है। एक पे -4 है, दूसरे पे +4 हो गए, दोनों एडिटिव इनवर्स है। इसको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगी, उससे आंसर 0 हो जाएगी। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को फिर क्या कहेंगे, आपके पास डायरेक्ट कह सकते होगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको तो समझाना थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप अगर एक दफ़ा ये समझो तो आपको फिर डायरेक्ट पता चलेगा कि ये स्क्यू है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो थैंक यू। तो ये हमारे पास लेक्चर ना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी थैंक यू।